नमस्कार। तो चलिए हम जहाँ से कल बंद किए थे वहीं से आप शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा जो टॉपिक एपी का बचा था यानी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, तो उसमें हम थोड़ा सा देखते हैं। उसके बाद फिर चलते हैं हम लोग जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी गुणोत्तर श्रेणी। हिंदी में भी फटाक से हम लिख देते हैं गुणोत्तर श्रेणी। चलिए, तो हमारा ज्योमेट्रिक हो गया, फिर गुणोत्तर श्रेणी हो गया। और ये देखिए अपना थोड़ा सा हम जो कल छूटा था मेरा एरिथमेटिक में का, उसमें थोड़ा सा देख लेता हूँ। चलिए देखते हैं इसको, थोड़ा तब तक साइड कर लेते हैं हम। चलिए, तो भैया जी यहाँ देखिए, मैं यहाँ कुछ लिख रहा हूँ S1 S2 S3 S4 सो ऑन Sn। अब ये देखिए Sn S1 जो भी आप देख रहे हैं, इसका मतलब है कि सम पहला पद का योग, प्रथम दो पदों का योग, यानी फर्स्ट टू टर्म, ये सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, तीन पदों का योग, चार पदों का योग है। Sn का मतलब है कि n पदों का योग। अगर मान लीजिए ऐसे हमारे पास कोई सीरीज दी गई, मैं छोटी सी सीरीज लेके चलता हूँ भाई, 2 4 4 में तो 4 और 6 8 और 10 सो ऑन। अब यहाँ से आप देखिए थोड़ा सा, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये हो गया आपका तीसरा, ये हो गया चौथा, ये पांचवा हो गया, एंड सो ऑन। ऐसे आता जाएगा, एनवा हो जाएगा। अब एक काम करते हैं, हम लोग जोड़ देते हैं। अच्छा, मतलब पहले पद का तो योग मतलब वही रहेगा ना भैया, दो। इन दोनों को अगर जोड़ेंगे कितना आ जाएगा दूसरा पद में, 4 और 2 कितना आ जाएगा, 6। दो पदों का योग कितना हो गया, 6। अगर तीनों को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 4 2 6 6 6 12। यानी योग कर रहे हैं, देखिए ये आपका क्या है S1, इस तरह से ये S2 है, ये क्या है आपका S3 है, ये आपका S4। अब ये निकालेंगे हम, तो 12 और 8 कितना हो जाएगा भैया जी, 20। 20 और 10 कितना हो जाएगा, 30। मैं लिख देता हूँ, आपको कन्फ्यूजन ना होना चाहिए। ये देखिए S1 S2 S3 S4 एंड S5, ठीक है, सो ऑन। इसका मतलब क्या है कि देखो जो ये सीरीज है भैया जी, उस सीरीज में से पहले पद का योग यानी पहला पद तो वही रहेगा, दूसरे पद का मतलब दो पदों का योग 4 2 6 हो जाएगा, तीन पदों का योग और चार पदों का योग, इस तरह से 5 पदों का योग है, ठीक है। अब अगर मान लीजिए कि हमको ये सीरीज दी गई है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब मैं मिटाने जा रहा हूँ, मैं ये मिटा दे रहा हूँ, ये ऊपर वाला सीरीज आप थोड़ा सा याद रखिएगा, या फिर इसको मैं ऊपर मिटाता हूँ। देख लीजिए, अगर आपको ये दिया गया है, मैं लिख देता हूँ इसको। एक काम करते हैं, देखिए आपको मान लीजिए ये दे दिया गया है, ये मैं मिटा देता हूँ, अभी समझाने के लिए मैं लिखा था, मिटा देता हूँ। अब आपको यहाँ दिया गया है ये कि 2 6 12 10 30 ऐसे करके दिया है, ठीक ना। और ये वाली सीरीज आपको नहीं दिया है, ध्यान दीजिएगा, ये सीरीज आपको नहीं दिया है। आपको क्या दिया है, 2 6 12 20 और 30। पहली बात कि आप देख लीजिए कि ये आपको देखेंगे कोई सीरीज नहीं है, सीरीज श्रेणी में नहीं मिलेगी, अरिथमेटिक में नहीं मिलेगी। देखिए इनका दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 4, इनका 6 हो जाएगा, तो डिफरेंस ज़्यादा हो गया, तो ये श्रेणी तो नहीं है। लेकिन हमको ये पता है कि S1 यानी एक पद का योग है, ये दो पदों का योग है, ये तीसरे पद 3 पदों का योग है, ये 4 पदों का योग है, ये 5 पदों का योग है, ऐसे Sn देगा। अब मान लीजिए कि यहाँ से हमको एक फार्मूला मैं लिख देता हूँ, अगर हमको nth टर्म चाहिए, an हमको an चाहिए हमको, तो इसके लिए फार्मूला होता है कि Sn+1 और -Sn। इसको याद रख लीजिएगा आप लोग। दो तीन फार्मूला मैं बताया हूँ, उनको भी और इनको भी देख लीजिए। an बराबर क्या होता है, Sn+1 -Sn। अब ये का मतलब हो गया, यानी nवां पद आपको चाहिए इसमें, इस श्रेणी का nवां पद कुछ रहा होगा ना, जैसे मैंने लिखा था कि 2 4 6 ऐसे करके लिखा था, तो उसका जो nवां पद है, तो वो nवां पद क्या होगा, तो उसके लिए फार्मूला है कि Sn+1, यानी अगर पांचवा पद चाहिए तो आपको छठवां पद में से पांचवा पद घटाना पड़ेगा, यानी कौन सा, जोड़ वाला का। मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे मैं यहाँ से जो लिखा था वो नीचे लिख रहा हूँ, 2 4 6 8 और 10, और यही मैं सीरीज लिखा था, इन्हीं को जोड़ा हूँ तो ये आया है। और मुझे चलिए ये पहला पद है ना, दूसरा पद है, सॉरी, तो मुझे दूसरा पद चाहिए, लेकिन इस फार्मूला से चाहिए हमको। देखिए अब देखा आ जाएगा आपका, ये फार्मूला बिल्कुल सही था, तो कितना आ जाएगा आपका, ये रहेगा फार्मूला, ये होता है कि Sn-1 होता है ये फार्मूला। तो Sn की वैल्यू यानी S2
तो S2 की वैल्यू 6 दिया है और Sn-1 यानी S1 यानी 2 दिया है, आप देखिए 4 आ जाएगा आपका, ठीक ना। इसका मतलब कि अगर A2 चाहिए तो आप क्या निकाल सकते हैं, ये फार्मूला से निकाल सकते हैं। चलिए मैं निकालता हूँ, दूसरा मैं निकालता हूँ। अगर हमको चाहिए S4, ध्यान दीजिएगा, S4 मतलब A4 चाहिए हमको, A4। अब A4 के लिए फार्मूला क्या लगेगा भैया, क्योंकि जो n है तो n लगा दीजिए, यानी Sn यानी S4 माइनस Sn-1 यानी एक कम होना चाहिए 4 से, तो S3 कर दीजिए, यानी A4 बराबर क्या हो जाएगा आपका, S4 की वैल्यू कितनी दी गई है 20 और माइनस S3 की वैल्यू 12, तो 20 माइनस 12 बराबर कितना हो जाएगा आपका 8। अब देखिए A4 की वैल्यू कितनी है, 1 2 3 4 8 दिया है ना। तो इस प्रकार से आप ये फार्मूला याद रखिए, क्योंकि अगर आपको समेशन दिया हुआ है, इस तरह से आपको सीरीज नहीं दी गई है, समेशन दिया गया है तो आप तुरंत कहेगा, आप कोई भी टर्म निकाल देंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इसको रट लीजिएगा, याद रख लीजिएगा, जो भी समझ लीजिएगा, और एंट्रेंस में आप रट लेंगे तो भी बेहतर है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपसे ये नहीं पूछेगा कि ये फार्मूला कहाँ से आया है। चलिए अब चलते हैं हम अपने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पे। उम्मीद है कि आप लोग ये समझ गए होंगे, अगर प्रैक्टिस जब कराई जाएगी तो इसका भी चर्चा किया जाएगा, मतलब चर्चा। तो चलिए चलते हैं हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पे, और जिसको हिंदी में कहते हैं गुणोत्तर श्रेणी। अब इसमें देखिए कुछ होता नहीं है, जैसे कि यहाँ होता है कि ए आर स्क्वायर और सो ऑन, इस तरह से ए आर पावर n-1, ये क्या है देखिए फर्स्ट टर्म है। अब उसमें किसी एक मतलब क्वांटिटी की मल्टीप्लाई कर दिया गया, देखिए गुणा कर दिया गया, पहले ए था उसमें आर का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ए आर हो गया, फिर से आर का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए आर स्क्वायर, फिर से आर का मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आर घात 3, ऐसे करते 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 ए आर पावर n-1। अच्छा ए आर पावर n-1 कैसे हो गया, यहाँ देखिए फर्स्ट वाला अगर एक पद है तो आर की संख्या कितनी है, 0 है, एक को नहीं है, मतलब एक से एक कम है, मतलब अगर 0 है, एक है तो आर की संख्या कुछ नहीं है। अगर यहाँ 2 है तो आर की संख्या 1 है, यानी जितना पद है उससे आर की संख्या 1 कम है। तो अगर यहाँ ए एन होगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ए आर पावर, क्योंकि एक कम होगा आर की संख्या तो आर n- हो गया, यानी एनवा पद कितना होगा, मतलब एनवा जो पद होगा इसका, तो ए आर पावर n-1 हो जाएगा, यह नहीं रहेगा, nth टर्म में, ये nth टर्म, तो ए आर पावर n-1। तो यहाँ देखिए वही दिया लिखा गया है कि nth टर्म ऑफ दिस सीरीज, यानी एनवा पद इस सीरीज का कितना होता है, ए आर पावर n-1। अभी मैं समझाऊंगा उसको एग्जाम्पल लेके, तो आपको क्लियर हो जाएगा, ये फार्मूला है, आप लोग सो देख नोट कर सकते हैं। अब इसके बाद सम ऑफ nth टर्म n टर्म्स, मतलब n पदों का योग, इसमें भी सीरीज है तो इसमें भी योग होगा। तो देखिए यहाँ योग होगा, देखिए दो फार्मूला है, दो भी लगभग एक ही है। यहाँ अगर आर की वैल्यू जो होती है ना, एक से छोटी होती है तो उसके लिए फार्मूला होता है, और ये अगर आर की वैल्यू एक से बड़ी होती है तो उसके लिए फार्मूला होता है, तो वो आप दोनों याद रख लीजिएगा, ठीक है। अभी हम इसको करेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब देखिए सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज, यानी आपको दिया है इन्फिनिटी तक दे दिया है, तो आपके लिए वो फार्मूला लगता है ए बटा में 1 - आर। अब चलिए एक एक करके हम लोग क्लियर करते हैं फटाक से, तो आपको पता चल जाएगा। देखिए मैं एक लेता हूँ, 2 2 दूना के 4 8 16 32 64 128। अब ये देखिए आप जैसे कल जो देखे थे आप, उसमें ऐड हो रहा था, इसमें देखिए मल्टीप्लाई हो रहा है। देखिए 2 में हम 2 का मल्टीप्लाई किए तो 4, 4 में 2 का फिर तो 8, 8 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 16, 16 में 32, 32 दूना के 64, 64 दूना के 128, यानी मल्टीप्लाई आप करते जा रहे हैं। अब यहाँ देखिए हम लोग क्या करते थे, उसमें निकालते थे हम लोग क्या बोलते थे, ये कॉमन डिफरेंस निकालते थे हम लोग, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस निकालते थे ना, सर्वांतर, सॉरी हिंदी में देखिए भूल गए थे हम, सर्वांतर, कॉमन डिफरेंस निकालते थे हम लोग, और सर्वांतर इसको बोलते थे हम लोग। लेकिन इसमें हम लोग निकालेंगे सर्वानुपात, सर्वानुपात हिंदी में लिख देते हैं यहाँ पे, सर्वानुपात, सर्वानुपात, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन रेशियो। ठीक है, तो यहाँ हम लोग निकालेंगे सर्वानुपात, इसको इंग्लिश में बोलेंगे हम लोग कॉमन रेशियो। अब ये कैसे निकालेंगे, उसमें क्या करते थे हम लोग कि दूसरे पद में से पहले, मतलब दो पदों को पकड़ते थे और दूसरे में से पहला घटा देते थे, चाहे इसको किसी को भी।
यहाँ कुछ ऐसा नहीं करना है हमको, किसी दो पद को पकड़ना है। देखिए मतलब दो हम टर्म पकड़ लिए और इसमें से बड़े वाला मतलब जो बाद वाला टर्म होगा उसमें डिवाइड कर देंगे इसको। जैसे 4 है और 4 में डिवाइड कर देंगे कितना से, 2 से, तो कितना आ जाएगा 2। चाहे इसको आप दोनों को पकड़ लीजिए तो ये 8 और बटा में कितना आ जाएगा आपका 4, तो ये कितना आ जाएगा 2। आप कहीं से पकड़ लीजिए, चलिए इसको ले लेते हैं हम लोग, 128 बटा में 64 कर देंगे तो वहाँ से भी कितना आएगा आपका 2। तो जो ये सर्वांतर आ रहा है, अरे सर्वानुपात आ रहा है डी, ये कितना आ रहा है आपका, ये आपका आ रहा है भैया जी, ये इसको आर भी हम लोग बोलते हैं, रेशियो आप डी भी बोल सकते हैं, लेकिन इसमें आर बोला जाता है तो आर कर देते हैं हम लोग, आर आर। तो आप देखिए कहीं से कोई दो पद ले लीजिए, उसके बाद आप मतलब बाद वाले पद में से पहले पद को भाग देंगे अगर, तो आपका वो जो भी आंसर आएगा उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, सर्वानुपात, या फिर इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन रेशियो। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, मतलब हम लोग ध्यान देना चाहिए। तो अब देखिए ये आप लोग याद रखिएगा। अब आगे देखिए, आगे ये बात है कि हमारे पास दिया है पहला पद, दूसरा पद, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां और सातवां। अब मान लीजिए हमको तो ये सातवां दे दिया, अगर डायरेक्टली हमको ये निकालना होता, हम तो गुणा करते हुए गए हैं, हमको ये निकालना होता कि इसका 50वां पद निकालिए, तो कैसे निकालेंगे। तो चलिए हम लोग 50वां पद निकाल के दिखाते हैं इस श्रेणी का। तो हमको चाहिए A50, क्या चाहिए भैया A50, लेकिन फार्मूला देखिए nth टर्म के लिए फार्मूला क्या है आपका, an बराबर क्या है आपका AR पावर n-1। अब आगे देखिए, तो A50 बराबर A की वैल्यू कितनी है देख लीजिए आप, 2 दिया हुआ है आपको। आर की वैल्यू अभी हम निकाले हैं, देखिए बताया निकाले कैसे कि 4 में 2 का भाग देंगे कितना हो जाएगा 2, 8 में 4 का भाग देंगे कितना हो जाएगा 2। तो आर की वैल्यू भी आपकी कितनी है 2। और n-1 चौथा निकाल लें 50वां, तो n-50 में से n-1 कर दीजिए बराबर 2 गुणे कितना हो जाएगा 2 पर घाते 49। और आप ये पढ़े हैं कि जब दोनों का ये देखिए कुछ नहीं तो एक है ना ये, तो ए पे घाते यम और ए पे घाते यन, ये तो आप पढ़े ही होंगे, ए पे घाते यम गुणे ए पे घाते यन बराबर कितना होता है ए पे घाते एम प्लस एन के बराबर। तो ये आप पढ़े हैं तो बराबर कितना हो जाएगा 2 पे घाते 50। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसका आप अगर गुणा करना चाहते हैं तो आप गुणा कर लीजिए 50 बार 2 का, लेकिन मैं इतने पे छोड़ देता हूँ। आप और भी कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपको, जैसे चलिए 128 दिया है, चौथा पद है 1 2 3 4 5 6 7वां पद है, मैं निकाल देता हूँ। अगर 7वां पद चाहिए तो A7 चाहिए आपको। A7 है तो A इस फार्मूला के अनुसार कितना होगा बताइए, A तो A रहेगा, A की वैल्यू कितनी है 2 इंटू R की वैल्यू भी आप जानते हैं 2 है, घाते n-1 7 है ना, 7 में से कितना आ जाएगा 6 और बराबर 2 गुणे, अब बताइए आपकी 2 पे घाते 6 की वैल्यू बता दीजिए, या फिर देखिए 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, तो 2 पे घाते कितना हो जाएगा 7। और चलिए इसको एक्सपेंड कर देते हैं, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, 16 दूना के 32, 32 दूना के 64 और 64 दूना के 100, तो आप यहाँ से भी निकाल लेंगे। तो इस प्रकार से आप किसी भी गुणोत्तर श्रेणी यानी जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन का nth टर्म यानी जो भी पद दूसरा, चौथा, पांचवा, 100वां, 20वां, 50वां निकालना होगा, आप क्या कर सकते हैं इस फार्मूला से निकाल सकते हैं। चेक करने का तरीका कि गुणोत्तर श्रेणी क्या है, तो आप दो मतलब कम से कम इन दो पद को पकड़ लीजिए, दो क्रमागत, और दोनों को डिवाइड करके देख लीजिए क्या दोनों के मतलब वैल्यू बराबर आ रही है, तो आप कह देंगे कि ये श्रेणी जो है गुणोत्तर श्रेणी में है। जैसे 4 में 2 का भाग देंगे 2 आ जाएगा, 16 में 8 का भाग देंगे तो भी 2 आ जाएगा, और 8 में 4 का भाग देंगे तो भी 2 आ जाएगा। यानी हर जगह क्रमागत पदों का जो भाग दे रहे हैं तो वो हमेशा कितना आ रहा है 2 आ रहा है, इक्वल आ रहा है, तो हम तुरंत कहेंगे क्या है आपका गुणोत्तर श्रेणी में। जैसे एक और श्रेणी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, अगर आप थोड़ा सा देखिएगा, मैं यहाँ थोड़ा सा जगह लेके लिखना चाहूँगा। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ कि 4 8 4 दूना के 8, 1 मिनट 4 3 12, और यहाँ मैं 15 लिख देता हूँ, और इसे इस तरह से करते चला जाता हूँ, या फिर मैं 24 लिख देता हूँ। अब आप बताइए क्या है, कोई क्या है गुणोत्तर श्रेणी है, आप चेक करिए, इन दोनों को पहले पकड़ लीजिए। तो 12 में 4 का भाग देंगे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और फिर अब इन दोनों को आप पकड़ेंगे इन दोनों को, तो 24 में 2 का 12 का भाग देंगे कितना आ जाएगा 2, दोनों बराबर हैं। तो जैसे ही बराबर नहीं होंगे तो कहेंगे कि जो ये श्रेणी आप देख रहे हैं ये गुणोत्तर श्रेणी तो नहीं है बिल्कुल। तो इस प्रकार से आप पहचान सकते हैं, ठीक ना, बराबर आना चाहिए। तो अब चलिए हमसे पहुंचते हैं यहाँ पे। अब इतना आप लोग समझ चुके हैं कि nth टर्म कैसे निकालेंगे इसका। अब देखिए चलो आगे देखिए, मैं फिर से वही सही लिख देता हूँ 2 4 8
16, 32, 64, 128। आप कोई भी सीरीज ले सकते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा आसान लेना चाहता हूँ, कैलकुलेशन में आसान रहेगी। आप जो भी सीरीज लेना चाहते हैं ले लीजिए, नहीं आएगा तो कमेंट कर दीजिएगा, उसके लिए फिर हम देख लेंगे। तो 2, 4, 6, 8, 24, 28 दिए, जो भी दिया है। अब हमको निकालना है भैया कि nth टर्म, यानी n टर्म का योग निकालना है। मान लीजिए हमको यहाँ से देखिए 2, 4, 8, 16, मतलब हमको 4 पद है, चारों पदों का हमको योग चाहिए, तो हमको S4 चाहिए। तो ये फार्मूला के हिसाब से देखिए क्या है, Sn बराबर क्या है, देखिए फार्मूला मैं लिख देता हूँ पहले यहाँ। Sn बराबर फार्मूला क्या है, A 1 - r पगाते n और बटा में 1 - r। अब क्योंकि यहाँ आप जानते हैं कि r की वैल्यू कितनी है, 2 है, जो कि ग्रेटर देन किससे है, 1 है। जब भी ग्रेटर देन 1 होगी तो ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं, ठीक ना। और जब नहीं रहेगा तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे आप, r-1, ऊपर भी r चेंज कर दीजिए, और बाकी कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। आगे देखिए, तो चलिए लगाते हैं हम लोग। Sn बराबर कोष्टक में 1 - r पावर n और 1 - r। चलिए, तो हमको चाहिए भैया 1, 2, 3, 4, 4 पदों का एक चाहिए, S4 चाहिए हमको। जब S4 चाहिए तो देखिए सबसे पहले a, तो a की वैल्यू कितनी है भैया, 2 इंटू 1 - r मतलब कितना, 2 आप निकालें यार, घाते n, तो कितना चाहिए, 1, 2, 3 और 4, 4 कर दीजिए, और बटा में कितना भैया 1 - r, 1 और माइनस, देखिए ध्यान से यहाँ थोड़ा सा, हाँ, क्योंकि अब जो ये गड़बड़, यहाँ देखिए फार्मूला नहीं लगा सकते हम लोग, क्योंकि माइनस में आ जाएगा। ये देख रहे हैं ना आप, यहाँ देखिए जब ये ग्रेटर देन दूर रहेगा तो ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे जैसे ही, तो ये देखिए क्या नेगेटिव साइन आ जाएगा, और सम जो है नेगेटिव में जाने लगेगा, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो हम क्या करते हैं, ये वाला फार्मूला यूज कर लेते हैं। यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यही मैं समझा ही रहा था एक्चुअली। ये फार्मूला यूज करिए, कितना हो जाएगा, Sn बराबर a r पर पावर n - n हो गया, और उसको माइनस, और नीचे कितना हो जाएगा, r-1। चलिए, तो Sn यानी S4 बराबर a की वैल्यू 2 और r पावर n, यानी r पावर n यानी r कितनी वैल्यू, 2, 2 पर घाते का उठा निकाल लें 4 और माइनस का 1 अपान r-1, r की वैल्यू कितनी है, 2 और माइनस का 1। चलिए कैलकुलेट करते हैं, 2 गुणे और 2 पर घाते 4, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, माइनस 1 कितना हो जाएगा, 15, और बटा में 2 में से गया तो 1 बराबर कितना हो जाएगा आपका, 30। आप इस तरह से भी कैलकुलेट कर लीजिएगा, 8, 4, 12, 12, 2, 14, 14, 16 कितना हो जाएगा आपका, 30 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। आपको कोई कह दे कि S5 का वैल्यू निकालिए, तो चलिए S5 तक निकाल लेते हैं हम लोग। S5, तो जैसे ही S5 बोलेगा, तो जब 5 है तो क्या, a की वैल्यू a की वैल्यू कितनी है आपके पास, 2, r पर घाते n की वैल्यू बदल चुकी है, 5 हो गई है, तो 2 पर घाते कितना हो जाएगा, 5, और -1 अपान कितना हो जाएगा, r-n, यानी 2 पर 2 माइनस कितना हो जाएगा, 1। तो S5 बराबर 2 गुणे 2 पचे कितना होगा, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, दूना के 16, दूना के 32 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा, 31, और बटा में कितना हो जाएगा आपका 1, और बराबर 31 दूना कितना होता है, 62। तो यहाँ से देखिए आपका निकल गया। अब यहाँ तक 30 आया था, 30 में 32 जोड़ेंगे तो 62 आ जाएगा वो आपका। तो इस प्रकार से आप n टर्मों का योग निकाल सकते हैं। और